आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को पे कैसे कर सकते हैं, पेटीएम पोस्टपेड की रिपेमेंट हम कैसे कर सकते हैं वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, और पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को हम ईएमआई में पे कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पेटीएम पोस्टपेड की जो लिमिट्स होती हैं वो कितनी तरीके की होती हैं, किस पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट पर चार्ज लगता है, किस पर नहीं लगता है, या फिर जिस पेटीएम पोस्टपेड पर चार्ज लग रहा है, कन्वीनियंस फीस लग रही है, उस पेटीएम पोस्टपेड की पेमेंट हम विदाउट कन्वीनियंस फीस कैसे कर सकते हैं। ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमें अपने पेटीएम ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी में पेटीएम पोस्टपेड लोन का। तो हमें सिंपल से पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोस्टपेड का जो पेज है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और गाइस देखिए, हमें यहाँ पर पेटीएम की तरफ से जितनी भी पोस्टपेड लिमिट मिली हुई होगी वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर योर पोस्टपेड लोन लिमिट में 60,000 रुपए का बैलेंस शो हो रहा है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टोटल 60,000 रुपए के पोस्टपेड बैलेंस को मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने पेटीएम पोस्टपेड के टोटल बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और यहाँ पर नीचे की साइड आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट में 60,000 रुपए का बैलेंस शो हो रहा है। इतना मैंने यूज कर लिया, बैंक में ट्रांसफर कर लिया है। और अवेलेबल स्पेंड में यहाँ पर 0 बैलेंस शो हो रहा है। और गाइस देखिए, यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है बिल फॉर अक्टूबर इज ड्यू। तो यहाँ पर अक्टूबर के महीने में मैंने इस बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर किया था। और गाइस देखिए, महीने भर में जितना भी बैलेंस हम पेटीएम पोस्टपेड से यूज करते हैं उसका जो बिल होता है वो नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को जनरेट हो जाता है। और हर महीने की 7 तारीख तक हमें अपने ड्यू बैलेंस को पे करना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पे बाई 7 अक्टूबर। यहाँ पर आज जो डेट है वो 6 नवंबर है। 7 नवंबर तक मैं इस बिल को पे कर सकता हूँ। अगर मैं इसको लेट कर दूंगा तो हमारे यूज किए हुए अमाउंट पर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कितनी लगेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की साइड हम स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है चार्जेस एंड फीस। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितना हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, अगर हम उसको लेट कर देते हैं तो इतनी लेट फीस लगती है। यहाँ पर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर लेट फीस तो लगेगी ही लगेगी, प्लस यहाँ पर नीचे की साइड एक और हमें लाइन देखने को मिल जाएगी। लेट फीस के साथ साथ 18% की जीएसटी भी लग जाएगी हमारे यूज किए हुए अमाउंट पर। तो गाइस, यहाँ पर आप मेरे हाथ में ये 2 मोबाइल फोन देख सकते हैं और दोनों मोबाइल में मुझे यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से लिमिट मिली हुई है। मेरे 2 फैमिली मेंबर के अलग अलग पेटीएम पोस्टपेड के अकाउंट में पेटीएम की तरफ से लिमिट मिली हुई है। यहाँ पर इस अकाउंट में हमें पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से 60,000 रुपए की डीलाइट लिमिट मिली हुई है और इस फोन में मुझे 40,000 रुपए की लाइट लिमिट मिली हुई है। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लोन अकाउंट डिटेल का। यहाँ पर इस ऑप्शन पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, कन्वीनियंस फी में यहाँ पर लिखा हुआ 0% और इस फोन में लिखा हुआ कन्वीनियंस फीस में 1%। ऐसा क्यों है? एक में 0% चार्ज है और दूसरे में 1% का चार्ज शो हो रहा है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से हमें 3 तरीके की लिमिट्स मिलती है, पेटीएम पोस्टपेड लाइट, मिनी और डी लाइट। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड की लाइट और जो मिनी लिमिट होती है उस लिमिट पर 1% से लेकर 3% तक की कन्वीनियंस फीस लगती है हमारे यूज किए हुए अमाउंट पर। तो लाइट लिमिट में 1% का मुझे यहाँ पर चार्ज पे करना पड़ेगा जितना भी बैलेंस मैं महीने भर में यूज करूंगा। लाइट और मिनी लिमिट्स में कन्वीनियंस फी में किसी का 1%, किसी का 2% या फिर किसी का 3% तक का हो सकता है। और गाइस देखिए, जो पेटीएम पोस्टपेड की डी लाइट लिमिट होती है, इस डी लाइट लिमिट को हम जितना मर्जी यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर जितना भी हम महीने भर में बैलेंस यूज करेंगे उस पर हमें कोई भी किसी तरह की कन्वीनियंस फीस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 0% लिखा हुआ है। तो इस लिमिट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूज कर सकते हैं या फिर बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 60,000 रुपए के टोटल बैलेंस को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। और पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी किसी तरह की कन्वीनियंस फीस शो नहीं हो रही है, क्योंकि मुझ पर कोई भी किसी तरह की कन्वीनियंस फीस नहीं लगी है। और इस पेटीएम पोस्टपेड के अकाउंट में मैं आपको दिखा देता हूँ, 2546 रुपए 70 पैसे आउटस्टैंडिंग है। पेमेंट हिस्ट्री पर अगर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कन्वीनियंस फी लग चुकी है 29 रुपए 70 पैसे की 1% के हिसाब से। तो कन्वीनियंस फीस 29 रुपए 70 पैसे की ऐड हो चुकी है। टोटल हमें पे करने होंगे 2546 रुपए और 70 पैसे। और इस पेटीएम पोस्टपेड के अकाउंट में मैंने टोटल 60,000 रुपए का बैलेंस यूज करा है और 1 भी रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगा है। तो गाइस देखिए, अब काफी सारे व्यूअर्स मेरे से कमेंट सेक्शन में ये सवाल करते हैं कि हमें पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से डीलाइट लिमिट कैसे मिलेगी। तो गाइस देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से कौन सी लिमिट चाहिए, पेटीएम पोस्टपेड लाइट, मिनी या फिर डी लाइट। ये पेटीएम पोस्टपेड खुद डिसाइड करता है कि किस यूजर को क्या लिमिट दी जाए, लाइट, मिनी या फिर डी लाइट। तो गाइस देखिए, अगर आपको पेटीएम की
की तरफ से लाइट या फिर मिनी लिमिट मिली हुई है और अगर आप उसको डीलाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले जो भी आपको लिमिट मिली हुई है लाइट या फिर मिनी, उसको सबसे पहले आप बंद कर दीजिए, डीएक्टिवेट कर दीजिए। बंद किस तरीके से कर सकते हैं इस टॉपिक पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर पेटीएम पोस्टपेड को आप बंद कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका पेटीएम पोस्टपेड बंद हो जाए तो 1-2 महीने के बाद फिर से आप अपने पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट हो जाने के बाद काफी ज्यादा चांसेस हैं आपको पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से डीलाइट लिमिट मिल जाए और आपको पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से लिमिट बढ़कर भी मिल सकती है। तो गाइस देखिए, मैं आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा मैंने खुद किया है। पहले मुझे पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से 5,000 रुपए की लिमिट मिली थी और उस पर काफी ज्यादा कन्वीनियंस चार्ज लग रहा था, लेकिन उसके बाद 5,000 रुपए की उस पोस्टपेड लिमिट को मैंने बंद कर दिया था, डीएक्टिवेट कर दिया था। उसके बाद फिर से 2-3 महीने के बाद मैंने पेटीएम पोस्टपेड को फिर से एक्टिवेट किया और मुझे पेटीएम की तरफ से ये डीलाइट लिमिट मिल गई और लिमिट हमारी इंक्रीज होकर भी मिल गई पूरे 60,000 रुपए। तो आप भी इस ट्रिक को अप्लाई करके देख सकते हैं। तो गाइस चलिए, सबसे पहले हम आपको अपना टोटल 60,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ड्यू बैलेंस हम आपको पे करके दिखा देते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रोसीड टू पे का, यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पर पूरी पेमेंट की डिटेल आ चुकी है। 60,000 रुपए का मैंने यूज करा है। कन्वीनियंस फीस में यहाँ पर 0 बैलेंस लिखा हुआ है क्योंकि कोई भी इस तरह का हम पर चार्ज नहीं लगा है। और गाइस देखिए, आउटस्टैंडिंग में भी हमें 60,000 रुपए पे करने होंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, काफी सारे व्यूअर्स मेरे से कमेंट सेक्शन में ये सवाल करते हैं कि हम पेटीएम पोस्टपेड के जो ड्यू बैलेंस होता है उसको हम ईएमआई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पेटीएम पोस्टपेड का जो ड्यू बैलेंस है उसको हम ईएमआई में पे नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पार्शियल पेमेंट करना चाहें, मतलब अगर हम थोड़ा थोड़ा पे करना चाहें तो हम थोड़ा थोड़ा करके भी पे कर सकते हैं। जैसे ये 60,000 रुपए का अमाउंट है, अगर मैं इसको यहाँ से एडिट करना चाहूँ 60,000 रुपए को पे ना करके, अगर मैं यहाँ पर कम अमाउंट पे करना चाहूँ जैसे 5,000, 10,000 या जितना भी पे करना चाहूँ हम यहाँ पर पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 10,000 रुपए का अमाउंट एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर हम 10,000 रुपए की पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली अपने यूपीआई से, पेटीएम पेमेंट बैंक से या फिर नेट बैंकिंग से। तो गाइस देखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके महीने भर में टोटल अमाउंट आप पे कर सकते हैं, इसमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरा 60,000 रुपए का टोटल ड्यू बैलेंस है पेटीएम पोस्टपेड का और मैंने थोड़ा थोड़ा 10,000 रुपए का बैलेंस पे करते करते मैंने मान लीजिए 40,000 रुपए पे कर लिए। तो उसके बाद जो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा वो 20,000 रुपए का बचेगा। और मान लीजिए अगर ये लेट हो जाता है 7 तारीख तक, अगर मैं इसको पे नहीं करता हूं तो 20,000 रुपए पर लेट फीस लग जाएगी। जो हम पे करेंगे उस पर लेट फीस नहीं लगेगी, जो आउटस्टैंडिंग बचेगा उसी पर ही लेट फीस लगेगी। अब कितनी कितनी लगती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर 18% जीएसटी भी लगती है। तो गाइस चलिए, 60,000 रुपए का टोटल ड्यू बैलेंस को हम पे कर लेते हैं। तो पे करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड टू पे, यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक हम यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो पेटीएम पोस्टपेड की रिपेमेंट करने के लिए हम यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक से या फिर यूपीआई के थ्रू, अपने डेबिट कार्ड से, यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग से हम अपने बिल को पे कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड से हम अपने पेटीएम पोस्टपेड के बिल को पे नहीं कर सकते, इसमें हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस चलिए, नेट बैंकिंग के थ्रू मैं अपने पेटीएम पोस्टपेड की रिपेमेंट कर देता हूँ, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो नेट बैंकिंग ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद काफी सारे बैंक के नाम शो होने लगे हैं। कैनरा बैंक पर मैं क्लिक कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है पे, यहाँ पर हम सिंपल से पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। पे ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा पेटीएम ऐप है ये हमारे बैंक अकाउंट के पेज पर हमें रिडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए, नेट बैंकिंग में हम लॉग इन करके पेमेंट कर देते हैं। लॉग इन ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। 60,000 रुपए की पेटीएम पोस्टपेड की रिपेमेंट हम कर रहे हैं, सर्विस चार्ज में 0 अमाउंट लिखा हुआ है। तो चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कंफर्म ट्रांजैक्शन पासवर्ड और ओटीपी करने के बाद हमें सबमिट कर देना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है योर पेमेंट ऑफ 60,000 इज सक्सेसफुल। तो यहाँ पर हमारा पेटीएम पोस्टपेड का जो 60,000 रुपए का ड्यू बैलेंस है वो सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट से पे हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कटने का मैसेज भी आ चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है बिल पेड सक्सेसफुली। तो तुरंत हमारा पेटीएम पोस्टपेड का बिल पे हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम व्यू डिटेल ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो हमारे अमाउंट की डिटेल यहाँ पर शो होने लगी है। अब यहाँ पर हम होम ऑप्शन पर क्लिक करके पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो पेटीएम पोस्टपेड का जो हमारा टोटल 60,000 रुपए का बैलेंस है वो यहाँ पर मेंटेन हो चुका है। अवेलेबल टू स्पेंड में 60,000 यहाँ पर शो हो रहा है। टोटल ड्यू बैलेंस को हमने क्लियर कर दिया है, पे कर दिया है। कोई भी किसी तरह का बैलेंस हम पर ड्यू नहीं है और हम पर कोई भी किसी तरह की पेनल्टी भी नहीं लगने वाली। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से पेटीएम पोस्टपेड का आप ड्यू बैलेंस पे कर सकते हैं, पेटीएम पोस्टपेड की आप रिपेमेंट कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका
कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप ज़रूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।